माजिदा ज़हन से कहती है कि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की इस हद तक गुज़र जाएगी कि हमारी ज़िंदगी को वीरान करने के लिए यहाँ तक पहुँचाएगी कि हमें दूसरों के सामने ज़लील और रुस्वा करेगी। जिस पर आप देखेंगे कि ज़हन कहता है कि देखिए हमने जो कुछ उसके साथ किया है, ये तो बनता ही था और वैसे भी हमें वाक़ई में उसकी जान छोड़ देनी चाहिए थी। इस तरह तिड़ के बात करने से कुछ भी हासिल नहीं होना था। ये बात हमें समझ जानी चाहिए थी, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हम इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं और हम उल्टा उसको ही ज़लील-ओ-ख़ुमार करते रहे और उस पर तरह-तरह की बातें करते रहे ताकि उसको ज़लील और रुस्वा किया जा सके। लेकिन मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है, जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। ज़ाहरा कहती है कि मैं आपको पहले ही समझाती रह गई कि देखिए इस तरह की बातें करके आप सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ खुद को देंगी और कुछ भी नहीं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज सारे मामलात आपके सामने हैं और आपको नज़र आ भी रहा है कि आखिर ये सारा कुछ क्या हो रहा है। जी, ज़ाहरा काफ़ी ज़्यादा परेशान और रोती-रुलाती है और कहती है कि देखिए हर कोई अपने घर में खुश और आबाद हो रहा है। एक मैं ही हूँ जो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान और बेज़ार हूँ। आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे क्या पता था कि ज़ैन भाई अपनी ज़िंदगी को सुकून से कर लेंगे, लेकिन मैं अकेली इस तरह से कैसे गुज़ारा करूँगी? जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भई तुम्हारी अपनी गलती है। आज देखो किस तरीके से सुकून से रह रही है ये मिनाहिल। आज मिनाहिल की जगह पे तुम होती अगर मेरी बात तुम मान लेती। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी ही मनमानी करती चली गई और तुम्हें ऐसा लगा कि जैसे जो कुछ तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, वही सब कुछ ठीक है। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब मिनाहिल, क्योंकि मिनाहिल को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ वो करने की कोशिश कर रही है वो सरासर गलत है और उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादती है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रही है कि ये लोग इस काबिल हैं कि इनके साथ इनको इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि वाक़ई में वो लोग गलत हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि मिनाहिल को ये चीज़ें कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। माजदा अब तरले-मिन्नत पर उतर आई है और कहती है कि देखो हम लोग आखिर कहाँ जाएँगे अगर तुम ये सारा मामला करोगी। लेकिन मिनाहिल का मकसद कुछ गलत नहीं था, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद था कि इन लोगों को इसका सबक दिया जाए कि जो कुछ ये बोल रहे हैं इस तरह ना बोलें। ज़रा खोल दिया और उनको बताया कि आप लोग इस घर में नहीं रह सकते, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये बात बहुत ज़्यादा नाक़ाबिले बर्दाश्त हो चुकी है माजदा के लिए, लेकिन माजदा फिर से एक नई चाल चलेगी और फ़ोन करके कहेगी कि देखो बेटा, तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया? मुझे तो हैरत हो रही है तुम पे। आज तक मेरी कोई तो कुर्बानी का सिला दो। आखिर तुम मेरे साथ ऐसे करोगी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप किस कुर्बानी की बात कर रही हैं? सारी ज़िंदगी तो मैं कुर्बानियाँ देती रही हूँ और इस चीज़ का शायद आपको अंदाज़ा भी है और जानबूझकर आप ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। वलीद जो कि काफ़ी परेशान है मिनाहिल के लिए, उसको कहता है कि तुम इन मामलों में मत पड़ो। अब ये मेरा मामला है और मैं ही सुलझाऊँगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो लोग जानते हैं कि मिनाहिल का ये सब कुछ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मिनाहिल जो है वो कहती है कि मैं बस इन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ कि आखिर जो ये कुछ कर रहे हैं ना, वो बहुत ही गलत है और ये सब कुछ इन लोगों को नहीं करना चाहिए। सरासर बेवकूफ़ी है और सरासर गलत है, क्योंकि ये सब कुछ करके ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ दे सकते हैं खुद को, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहरहाल मिनाहिल ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कर रही है कि जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत ही गलत हुआ है। क्योंकि वो जानती है कि उन लोगों को ऐसे इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, किस तरीके से उसको ज़लील और रुस्वा करके वहाँ से निकाला गया था। अब जाकर उसको इन सब चीज़ों की समझ आई है कि उसे इन लोगों का मुकाबला आखिर किस तरीके से करना है और कैसे ये मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा होगा। नरगिस को कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, देख लेना वलीद खुद सब कुछ ठीक कर लेगा। सभा की काफ़ी हद तक बातचीत शुरू हो चुकी है ज़ैन के साथ। दिन रात बस उसके साथ ही फ़ोन पर शुरू हो जाती है और उसको बार-बार मिनाहिल का ज़िक्र करके परेशान करती है, जिस पर वो कहता है कि अरे भई मिनाहिल के ज़िक्र को ना ही छेड़ो तो बेहतर है। मैं उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करता, तो मैं चाहता हूँ कि उसका ज़िक्र भी ना किया जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे माज़ी का हिस्सा तो वो रह चुकी है। इस बात से तुम आखिर कैसे जान छुड़वा सकते हो? लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ैन उसको साफ-साफ मना करता है कि मिनाहिल का आइंदा से कोई ज़िक्र नहीं होगा। मैं उससे शदीद नफ़रत करता हूँ, तो बेहतर यही है कि उसका किस्सा यहीं पे बंद कर दिया जाए। ज़ारा ये सारा माजरा देख के काफ़ी हैरान होती है और अपने भाई से कहती है कि आखिर ये क्या तमाशा चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर ये सारा चक्कर क्या है और क्या नहीं?
क्या आप मुझे बता सकते हैं? जिस पर ज़ैन उसको कहता है कि अरे भई तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बेहतर यही है कि तुम इस बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा सोचना बिल्कुल बेफ़िज़ूल है। जिस पर ज़ारा कहती है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं ले सकती ना, तो मैं आप लोगों को भी सुकून नहीं लेने दूँगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग भी जो कुछ करना चाह रहे हैं ना, अपने ज़हनों से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों को अब ऐसे सुकून नहीं लेने दे सकती। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि नरगिस काफ़ी ज़्यादा परेशान है मिनाहिल को देख-देख के, क्योंकि मिनाहिल इस बात का रोना लेके बैठ गई है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। मुझे उन लोगों से ये अपना हक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जिसको सुनकर साफ साफ कहती है कि अरे भाई देखो, तुम अपना हक ही ले रही हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ करना है अपनी मर्ज़ी के साथ करना है, और वैसे भी उन लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। जो एहसास वो दिल से बुलाए बैठे हैं, अब उनको इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि आखिर ये सब कुछ क्या है, क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। माजदा जिसके अक्ल ठिकाने आ चुकी है, ज़ैन जो कि बहुत ही चीख-चीख के रो रहा था, अब भी उसका दिमाग ठिकाने आ चुका है, क्योंकि वलीद ने उनके घर में सारा माजरा खोल दिया और उनको बताया कि आप लोग इस घर में नहीं रह सकते, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये बात बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है माजदा के लिए, लेकिन माजदा फिर से एक नई चाल चलेगी और फ़ोन करके कहेगी कि देखो बेटा, तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया। मुझे तो हैरत हो रही है तुम पे। आज तक मेरी कोई तो कुर्बानी का सिला दो। आखिर तुम मेरे साथ ऐसे करोगी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप किस कुर्बानी की बात कर रही हैं? सारी ज़िंदगी तो मैं कुर्बानियाँ देती रही हूँ और इस चीज़ का शायद आपको अंदाज़ा भी है, और जानबूझकर आप ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। वलीद जो कि काफ़ी परेशान है मिनाहिल के लिए, उसको कहता है कि तुम इन मामलों में मत पड़ो। अब ये मेरा मामला है और मैं ही सुलझाऊँगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो लोग जानते हैं कि मिनाहिल का ये सब कुछ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मिनाहिल जो है वो कहती है कि मैं बस इन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ कि आखिर जो ये कुछ कर रहे हैं ना, वो बहुत ही गलत है और ये सब कुछ इन लोगों को नहीं करना चाहिए। सरासर बेवकूफ़ी है और सरासर गलत है, क्योंकि ये सब कुछ करके ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ दे सकते हैं खुद को, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहरहाल मिनाहिल ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कर रही है कि जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत ही गलत हुआ है। क्योंकि वो जानती है कि उन लोगों को ऐसे इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, किस तरीके से उसको ज़लील और रुस्वा करके वहाँ से निकाला गया था। अब जाकर उसको इन सब चीज़ों की समझ आई है कि उसे इन लोगों का मुकाबला आखिर किस तरीके से करना है और कैसे ये मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा होगा। नरगिस को कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, देख